जय हिंद। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। और हमेशा की तरह आपके लिए एक बार फिर से कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स को लेकर के हाजिर हैं। और आज की ये अपडेट कल की डिफेंस न्यूज़ पर आधारित होगी, क्योंकि कल एक ऐसी अपडेट सामने आई थी जिसको लेकर के इंटरनेट पे जो इंडियन डिफेंस लवर्स हैं वो काफ़ी ट्रिगर हुए थे। और अपडेट ये थी कि पाकिस्तानी वायुसेना का एक डेलीगेशन है जिसने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का दौरा किया था। और रिपोर्ट में देखा जा सकता है और पढ़ा भी जा सकता है कि उन्होंने तेजस के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की है। और जो फोटोज सामने आई हैं वहां पर यह भी देखा जा सकता है कि पाकिस्तानी वायुसेना का एक अधिकारी है जो तेजस के कॉकपिट में झांकता हुआ दिखाई पड़ा है। इसको लेकर के भारत में जो डिफेंस लवर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर हुए थे। तो कुछ ने इसके समर्थन में ट्वीट्स की हैं, कुछ ने इसके विरोध में। कुछ लोगों का ये मानना है कि भारतीय वायुसेना को ऐसा नहीं करने देना चाहिए था। पाकिस्तान को अगर तेजस देखना ही था तो तेजस को दूर से ही दिखवा करके उनको वापस कर देना चाहिए था और उनको कॉकपिट तक एक्सेस नहीं देना चाहिए था। तो हम आपको बता दें कि इसको लेकर के भारतीय वायुसेना का क्या कहना है। दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने अपने 3 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के जो FOC वेरिएंट है उनको भेजा है। और माना जा रहा है कि पाकिस्तानी डेलीगेशन ने जिस तेजस का दौरा किया था वो तेजस का मार्क 1 वेरिएंट था जो कि SP-22 है। और वो स्टैटिक डिस्प्ले पर वहाँ पर रखा गया था। और एज अ प्रोटोकॉल भारतीय वायुसेना ने उनको ये जहाज़ दिखाया है। अब यहाँ पर बात सामने ये आती है कि क्या इससे भारत को कोई खतरा है। तो इसको लेकर के भारतीय वायुसेना के कुछ पूर्व अधिकारी हैं और कुछ पायलट्स हैं जिन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल ये एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होता है जहाँ पर जो भी टीम आती है बाहर से उसको उसके बारे में जानकारी दी जाती है, उसका स्वागत किया जाता है और एयरक्राफ्ट के बारे में कुछ जानकारियाँ भी उनको दी जाती हैं, लेकिन उनको कॉकपिट में एक्सेस नहीं दिया जाता। यानी कॉकपिट के अंदर बैठ करके उनको एयरक्राफ्ट के बारे में जो एक्सेस है वो नहीं दिया जा सकता। लेकिन अब यहाँ पर सवाल उठना ये भी शुरू हो चुका है कि आखिरकार अगर ऐसा था तो पाकिस्तानी डेलीगेशन जो आया था वहाँ पर उसको कॉकपिट में झांकने क्यों दिया गया। तो इसको लेकर के भी भारत के जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं और पूर्व अधिकारी हैं वो ये कहते हैं कि सिर्फ कॉकपिट में झांकने भर से एयरक्राफ्ट के बारे में कुछ भी डिटेल सामने नहीं आती है। और रहा बात, ये हमारा इंडिजिनस प्रोजेक्ट है, इंडिजिनस जहाज़ है और जब भी हम चाहेंगे अपने हिसाब से इसमें परिवर्तन कर लेंगे। इस वजह से सिर्फ उनका वहाँ पर झांकना भारत के लिए कोई खतरे की बात नहीं है। और ऐसे में दुनिया की कोई भी एयरफोर्स अगर अपना सामान वहाँ पर लेके जाएगी या कोई भी देश अपना डिफेंस प्रोडक्ट वहाँ पर लेके जाता है तो फिर उसको दिखाना ही पड़ता है जो लोग इसको लेकर के इंटरेस्टेड होते हैं। तो ये एक नॉर्मल बात है। और कहा यह भी जाता है कि रिपोर्ट में कि भारत ने भी कई बार JF-17 का दौरा किया है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की है। तो ये काफ़ी नॉर्मल बातें होती हैं। एयर शो के दौरान कोई भी देश आ सकता है, एयरक्राफ्ट के बारे में जान सकता है। फिलहाल आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और अन्य अपडेट पर, और ये भारतीय नौसेना को लेकर के है। दोस्तों, द प्रिंट ने एक रिपोर्ट तैयार की है जहां पर भारतीय नौसेना के कुछ फ्यूचर प्लान्स के बारे में पता चला है। और ये भी पता चला है कि भारतीय नौसेना आज भी तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर का पूरा तरीके से समर्थन कर रही है, लेकिन अब उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। दरअसल भारतीय नौसेना अब 65,000 टन वजनी एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ नहीं जाना चाहती, बल्कि उससे लोअर डिस्प्लेसमेंट वाले एयरक्राफ्ट कैरियर को शामिल करने की योजना भारतीय नौसेना बना रही है। उसका कारण ये है कि भारतीय नौसेना अब ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर, अनमैन्ड एरियल सिस्टम और अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स को एक साथ ऑपरेट करने के बारे में विचार कर रही है। और भारतीय नौसेना चाहती है कि उसके एयरक्राफ्ट कैरियर फ्यूचर के ऐसे हों जहां पर एयरक्राफ्ट और जो ड्रोन्स हैं इनको आसानी से ऑपरेट किया जा सके। इस चीज़ को लेकर के भारतीय नौसेना की जो नेवल डिज़ाइन ब्यूरो है वो ऑलरेडी काम कर रही है और भारतीय नौसेना ने डिज़ाइन को एक बार फिर से रिफ्रेश करने का फैसला किया है, जहां पर ये संभावनाएं देखी जा रही हैं कि कैसे एक कम डिस्प्लेसमेंट वाले एयरक्राफ्ट कैरियर से इन सारे सिस्टम्स को ऑपरेट किया जा सकता है। लेकिन इस रिपोर्ट का मतलब ये नहीं है कि भारतीय नौसेना ने INS विक्रांत की कोई मॉडिफाई सिस्टर क्लास शिप को चूज करने का फैसला किया है या फिर वो इससे लोअर कैटेगरी का कोई एयरक्राफ्ट कैरियर लेने वाले हैं। दरअसल इस समय भारतीय नौसेना ऑलरेडी DRDO के साथ काम कर रही है और DRDO का जो घातक अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल है उसको भारतीय नौसेना का भी समर्थन प्राप्त है, जो कि DRDO भारतीय वायुसेना के लिए डेवलप कर रही है। भारतीय नौसेना का यह मानना है कि घातक को भारतीय नौसेना के नेवल वेरिएंट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे कि जो आने वाला भविष्य है वो ड्रोन्स का होने वाला है और भारतीय नौसेना इस क्षेत्र में पीछे नहीं रहना चाहती। अगर हम बात करें भारतीय वायुसेना की, तो भारतीय वायुसेना पहले से ही घातक को पूरा समर्थन दे चुकी है और आने वाले समय में यही हमारे लिए स्टेल्थ बॉम्बर्स का काम करेंगे। लेकिन
अब एक खास चीज़ जो आपको जाननी चाहिए और वो ये है कि भारतीय नौसेना का जो एयरक्राफ्ट कैरियर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये पूरी तरीके से ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर, घातक और दूसरे ड्रोन्स के इर्द गिर्द घूम रहा है। और अब इसीलिए भारतीय नौसेना एक बार फिर से जो डिज़ाइन है तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की, उसमें कुछ सुधार करने के लिए जा रही है। और रिपोर्ट में ये अंदाज़ा लगाया गया है कि भारतीय नौसेना अब 45,000 से लेकर के 55,000 टन वजनी एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ जाएगी, जो कि हमारा तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। और अभी तक आईएनएस विशाल एक नाम सामने आया था, जो कि तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर का संभावित नाम हो सकता था। और माना यह जाता था कि आईएनएस विशाल का डिस्प्लेसमेंट था वो तकरीबन 65,000 टन आंका गया था। लेकिन अब भारतीय नौसेना उस प्लान को ड्रॉप कर रही है। अब जो कुछ भी हो, यहाँ पे एक खास चीज़ आपको समझनी पड़ेगी और वो ये है कि भारतीय नौसेना ने ऑलरेडी 2 मेजर कंपोनेंट्स को ड्रॉप कर दिया है एयरक्राफ्ट कैरियर प्रोग्राम से। सबसे पहला है न्यूक्लियर प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर, जिसको PWR कहते हैं, जो कि न्यूक्लियर एनर्जी से शिप को पावर करता। दूसरा है यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम, जिसको EMLS कहते हैं। और इसके अलावा एडवांस अरेस्टिंग गियर जो है उसको भी भारतीय नौसेना ने अपने डिज़ाइन से ड्रॉप कर दिया है, ताकि नए एयरक्राफ्ट कैरियर की कॉस्ट को घटाया जा सके। और माना यह भी जाता है कि अगर कॉस्ट इशूज़ फिर भी आए तो भारतीय नौसेना कुछ और चीज़ें हैं जिनको वहाँ पर कम कर सकती है। लेकिन यहाँ पर एक खास चीज़ जो है वो ये है कि इसका डिस्प्लेसमेंट कभी भी INS विक्रांत से कम नहीं होगा। यानी भारतीय नौसेना कई चीज़ों को ऑलरेडी सेक्रीफाइस कर चुकी है, लेकिन अब जहाँ तक बात आती है डिस्प्लेसमेंट की, तो जो INS विक्रांत का डिस्प्लेसमेंट है तकरीबन 45,000 टन, इससे हल्का वो एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं होने वाला है। इसको लेकर के भारतीय नौसेना के कुछ पूर्व अधिकारी हैं जो ये कहते हैं कि चाइना लगातार अपनी ताकत को बढ़ा रहा है। चाइना अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स को जो साउथ चाइना सी है और इंडियन ओशन रीजन है वहाँ पर तैनात करने के बारे में विचार कर रहा है और कर भी रहा है। और ये भारत के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी ये है कि तकरीबन हमारे पास 3 नेवल स्ट्राइक ग्रुप्स होने चाहिए जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर का जिनको सपोर्ट प्राप्त हो, ताकि विषम परिस्थितियों में एक तरफ जहां हमारे जंगी जहाज लड़ रहे होंगे तो उनको सपोर्ट करने के लिए हमारे फाइटर जेट भी आसानी से वहां तक पहुंच चुके। और एक्सपर्ट्स भी यही मानते हैं कि भारत की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए ये एक अहम कदम हो सकता है। लेकिन भारत के सामने इस समय सबसे बड़ा जो इशू है वो है बजट का, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर बहुत ज़्यादा खर्चीले होते हैं, इनको बनाने में खर्चा अच्छा खासा आता है। और यही भारतीय नौसेना के लिए भी एक चिंता का विषय शुरू से रहा है। और INS विशाल की अगर हम बात करें तो इसमें एक सबसे बड़ा रोड़ा बजट ही रहा है। बजट को लेकर के ही ये प्रोग्राम हमेशा से क्रिटिसाइज होता रहा है। लेकिन अभी भी नेवी को इस चीज़ की उम्मीद है कि जो 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर है ये रियलिटी तक पहुंच सकता है और भारतीय नौसेना की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ये एयरक्राफ्ट कैरियर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। अब बात करें इसमें उड़ान भरने वाले फाइटर जेट की, तो अगर भारतीय नौसेना कोई विदेशी फाइटर जेट नहीं खरीदती है तो यहाँ पर संभावित यही है कि तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर से हमारे ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर ही उड़ान भरेंगे। उनको सपोर्ट करने के लिए घातक जो ड्रोन है वो भी रहेगा। इसके अलावा कुछ रिकॉन ड्रोन है उनको भी वहाँ पर इंट्रोड्यूस कराया जाएगा और उनको वहाँ पर स्थापित भी किया जाएगा। लेकिन अगर कोई विदेशी फाइटर जेट आता है तो वो भी INS विशाल या जो भी संभावित नाम हो अगले तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर का, उसमें से वो ऑपरेट किया जाएगा। फिलहाल के अपडेट्स में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।